दी डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम सत्य महेश के एक काफ़ी विचारोत्तेजक लेख मनुष्य, विचार और ईश्वर, विस्मृत एकता की कहानी, इस पर आधारित एक आप कह सकते हैं गहन चर्चा करने वाले हैं। ये लेख इंसान की जो असलियत है, उसके विचारों की दुनिया और जिसे हम ईश्वर या परम चेतना कहते हैं, उसके बीच का जो रिश्ता है, उसकी परतें खोलता है। और इसी लेख से एक बुनियादी सवाल उभरता है जिस पर आज हमारी बातचीत केंद्रित रहेगी। क्या इंसान के अपने ही विचार और उसकी मान्यताएं, उसके अपने बिलीव्स, वो मुख्य दीवारें हैं जो उसे अपनी असली पहचान, अपनी दिव्यता, जिसे लेख में अहम ब्रह्मास्मि या मैं ही ब्रह्म हूं कहा गया है, उससे दूर रखती हैं? या फिर ऐसा है कि ये विचार और मान्यताएं महज इंसान होने का एक ज़रूरी हिस्सा हैं, जिन्हें जड़ से उखाड़ने के बजाय ज़्यादा गहराई से समझने और उनसे एक स्वस्थ दूरी मनाने की ज़रूरत है। मेरा पक्ष ये है कि लेख काफ़ी हद तक इशारा करता है कि विचार और मान्यताएं असल में एक ऐसा जाल बुनते हैं, एक पर्दा डालते हैं जो हमारी वास्तविक ईश्वर समान प्रकृति को हमसे ही छुपा देता है, और इनसे पार जाना ही मुक्ति का रास्ता है। जबकि मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। मैं मानती हूँ कि ये विचार और मान्यताएं जो हैं, वो मानव अनुभव का एक अविभाज्य हिस्सा हैं। असली आज़ादी इन्हें पूरी तरह खत्म करने में नहीं है, बल्कि इन्हें सही ढंग से समझने में, इनकी प्रकृति को पहचानने और इनसे अपनी पहचान, अपना जो तादाद में है, उसे हटाने में है। देखिए, मेरा तर्क इस बात पर आधारित है कि सत्य महेश का लेख बहुत साफ तौर पर विचारों और मान्यताओं को एक बंधन की तरह पेश करता है। खासकर वो विचार जो डर से, असुरक्षा से, अहंकार से या सीमित सोच से पैदा होते हैं, जैसे मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं या ईश्वर कहीं बहुत दूर मुझसे अलग है। लेख इन्हें सीधे सीधे एक मानसिक कैद कहता है। आप जरा सोचिए, लेख में जिक्र है कि हम दिन भर में लगभग 60,000 विचार सोचते हैं और उनमें से ज्यादातर बस पुरानी आदतों, पुराने संस्कारों और मान्यताओं का दोहराव है। ये तो एक अंतहीन लूप जैसा है जो हमें लगातार हमारे शरीर, हमारी पहचान, हमारी छोटी सी दुनिया तक ही सीमित रखता है। और यही भूल जाना कि हमारी असलियत इस शरीर और मन से कहीं ज्यादा बड़ी एक दिव्य चेतना है, यही तो आप देखिए सारे दुखों, सारे क्लेशों की जड़ बताई गई है लेख में। और ये विस्मृति, ये भूल, ये पैदा कहां से होती है? इन्हीं विचारों और मान्यताओं के घने जंगल में खो जाने से। इसलिए लेख का इशारा बिल्कुल साफ है। इन मानसिक ढांचों को तोड़ना होगा, इनके पार जाना होगा। विचारों के पार जाना, मान्यताओं से मुक्त होना, यही सीधा रास्ता है अपनी उस खोई हुई पहचान, उस अहम ब्रह्मास्मि को फिर से पाने का। ये कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य जरूरत बताई गई है। आपकी बात में वजन है और मैं समझ सकती हूँ कि लेख पढ़कर आप इस नतीजे पर क्यों पहुंचे हैं। लेकिन मैं इसी बात को एक दूसरे कोण से देखती हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि नकारात्मक, सीमित करने वाले विचार और गहरी बैठी गलत मान्यताएं हमें बांधती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। पर क्या इसका मतलब ये हुआ कि हर विचार, हर मान्यता ही हमारी दुश्मन है? मुझे ऐसा नहीं लगता। और खुद लेख भी इस पर आप देखें तो थोड़ी रोशनी डालता है। याद कीजिए, लेख विचारों को दोधारी तलवार कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि अगर एक धार काटने वाली, बांधने वाली है, तो दूसरी धार उत्थान करने वाली, ऊपर उठाने वाली भी तो हो सकती है। जब विचार प्रेम से, करुणा से, जागरूकता से निकलते हैं, तो वे हमें ईश्वर के, या कह लें अपनी उच्चतर प्रकृति के करीब ही ले जा सकते हैं। विचार ही तो रचनात्मकता की बुनियाद है, संकल्प की शक्ति है। तो समस्या शायद विचारों के होने या ना होने में उतनी नहीं है, जितनी उनके साथ हमारे गहरे तादात्म्य में है। तादात्म्य यानी जब हम इन विचारों को ही मैं मान लेते हैं, उनसे पूरी तरह जुड़ जाते हैं और उनके बेहोश, एक मशीन की तरह दोहराव में है। मान्यताओं को ही लीजिए। हाँ, कई मान्यताएं समाज से, परिवार से या बुरे अनुभवों से आती हैं और हमें सीमित करती हैं। पर क्या सभी मान्यताएं ऐसी हैं? लेख खुद कहता है कुछ सहायक होती हैं। ये हमें दुनिया को समझने, उसमें जीने का एक ढांचा तो देती ही है ना। तो क्या लक्ष्य सचमुच विचार शून्य या मान्यता रहित हो जाना है? या फिर लक्ष्य ये है कि हम अपने विचारों और मान्यताओं के प्रति जागरूक हों, ये समझे कि ये विचार मैं नहीं हूं
और एक साक्षी भाव विकसित करें। साक्षी भाव यानी विचारों और भावनाओं के आने जाने को बिना उनसे उलझे, बिना उनमें बहे, सिर्फ एक देखने वाले की तरह, एक दृष्टा की तरह देखने की क्षमता। ध्यान और मौन जैसी साधनाएं, जैसा लेख में भी जिक्र है, विचारों की इस अंतहीन दौड़ को धीमा करती हैं, उन्हें साफ साफ देखने में मदद करती हैं। वो उन्हें हमेशा के लिए मिटाने का दावा नहीं करती। इसलिए मेरे नजरिए में मंजिल है समझ और अनासक्ति यानी डिटैचमेंट, न कि विचारों और मान्यताओं का पूरी तरह से सफाया। आपने दोधारी तलवार वाली उपमा का जिक्र किया, ये दिलचस्प है, पर मैं इसकी व्याख्या शायद थोड़ी अलग तरह से करता हूँ। देखिए, तलवार चाहे दोधारी हो, अगर वो लगातार चल रही है, बेकाबू है, तो नुकसान ही करेगी ना। लेख में जो 60,000 विचारों की संख्या बताई गई है, और खास तौर पर ये कि वो ज्यादातर दोहराव वाले हैं, पुराने हैं, ये मेरे नजरिए को पुख्ता करता है। ये क्या दिखाता है? यही कि हमारा सामान्य अनियंत्रित मन लगातार हमें अतीत की या भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है, हमें वर्तमान क्षण से, हमारी असली सत्ता से दूर ले जाता है। ये महज कुछ नकारात्मक विचार नहीं है, बल्कि विचारों की ये अंतहीन अनियंत्रित धारा ही अपने आप में एक मानसिक कैद है। ये हमें अपनी उस सहज, शांत, दिव्य अवस्था का अनुभव ही नहीं करने देती। लेख बहुत साफ शब्दों में कहता है कि इसी विस्मृति, इसी भटकाव से दुख पैदा होता है। अगर विचारों में इतनी क्षमता होती कि वो हमें आसानी से ऊपर उठा सकें, तो लेख उन्हें बंधन या कैद क्यों कहता भला? आप सकारात्मक विचारों की बात करती हैं, लेकिन क्या वो भी एक तरह का मानसिक क्रियाकलाप नहीं है? क्या उनसे भी एक सूक्ष्म पहचान नहीं बन सकती? मुक्ति तो शायद इस पूरी मानसिक गतिविधि से ऊपर उठने में है, न कि अच्छे और बुरे विचारों में चुनाव करते रहने में। आपकी चिंता जायज है कि अनियंत्रित मानसिक गतिविधि हमें भटका सकती हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हम उस 60,000 की संख्या और दोहराव को विचारों की अंतर्निहित प्रकृति मान लें, या ये हमारे अप्रशिक्षित मन की स्थिति है? क्या लेख इस भेद पर बात करता है? मुझे लगता है लेख का इशारा इस ओर है कि समस्या विचार होने में नहीं है, बल्कि विचार के साथ एक हो जाने में है। और यहीं पर वो दोधारी तलवार वाली बात फिर से प्रासंगिक हो जाती है। तलवार खुद खतरनाक नहीं होती, उसे चलाने वाले का इरादा और कुशलता मायने रखती है ना? अगर हम जागरूक नहीं हैं तो विचार हमें काटेंगे, बांधेंगे। लेकिन अगर हम जागरूक हैं तो उन्हीं विचारों का इस्तेमाल सकारात्मक दिशा में हो सकता है। लेख कहता है, प्रेम और करुणा से प्रेरित विचार ईश्वर के समीप ले जाते हैं। अगर सभी विचार अपनी प्रकृति से ही बाधा होते तो ये कैसे संभव होता? ये तो विरोधाभास लगता है। क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि विचारों की गुणवत्ता, उनका स्रोत क्या है, डर है या प्रेम है, और सबसे बढ़कर उनके प्रति हमारी जागरूकता का स्तर, यही निर्णायक है। ध्यान का उद्देश्य विचारों का दमन करना नहीं है, बल्कि उनके प्रति जागरूकता पैदा करना है। उन्हें देखना, समझना कि वो कहाँ से आ रहे हैं और धीरे धीरे उनसे अपनी पहचान हटाना। ये भागना नहीं है, ये तो उनका सामना करना हुआ एक समझ के साथ। अगर हम विचारों को पूरी तरह दुश्मन मान लेंगे, तो क्या हम मन की शक्ति का सकारात्मक उपयोग करने की संभावना को भी नकार नहीं देंगे? मैं समझ रहा हूँ आप जागरूकता पर कितना जोर दे रहे हैं। चलिए इसी बात को मान्यताओं पर लागू करते हैं। लेख सीधे सीधे उदाहरण देता है, मैं साधारण हूँ, जीवन संघर्ष है। अब ये मान्यताएं हमारे अंदर कहाँ से आती हैं? लेख कहता है, समाज, धर्म, परिवार, अनुभव, यानी ये बाहरी हैं, हमने इन्हें अपनाया है। ये हमारी असलियत नहीं है। ये हमारे उस दिव्य स्रोत पर, उस अहम ब्रह्मास्मि की सच्चाई पर एक मोटे पर्दे की तरह काम करती हैं। तो अगर ये बाहरी हैं, अपनाई हुई हैं और हमें सीमित कर रही हैं, तो इनसे पूरी तरह मुक्त होना ही तो तर्कसंगत लगता है। आप कहती हैं कुछ सहायक होती हैं, पर क्या ये सहायक मान्यताएं भी एक तरह की सीमा नहीं बनाती? क्या वो भी हमें एक निश्चित दायरे में नहीं बांधती? हो सकता है वो दायरा थोड़ा ज्यादा आरामदायक हो, पर है तो वो भी एक दायरा ही ना। क्या असली मुक्ति सभी तरह की पूर्व निर्धारित धारणाओं और विश्वासों से आजाद होना नहीं है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी? क्या लेख का इशारा इस ओर नहीं कि हमें अपनी समझ सीधे अनुभव से पानी चाहिए, न कि किसी बनी बनाई मान्यता के चश्मे से देखकर? आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। क्या सहायक मान्यताएं भी एक सीमा है? हाँ, एक स्तर पर देखा जाए तो हर परिभाषा,
हर लेबल एक सीमा बनाता ही है। लेकिन हमें व्यवहारिकता को भी ध्यान में रखना होगा। क्या हम मान्यताओं के बिना इस दुनिया में जी सकते हैं? भाषा खुद मान्यताओं पर आधारित है। सुबह उठकर ये मानना कि जमीन हमारे पैर संभाल लेगी, ये भी तो एक मान्यता ही है, जो अनुभव से पुष्ट हुई है। लेख कहता है कुछ सहायक होती हैं। शायद इसका मतलब ये है कि जीवन जीने के लिए, समाज में रहने के लिए कुछ कार्यात्मक मान्यताओं की जरूरत पड़ती है। लेकिन असली खेल फिर वही है। उनके साथ हमारा रिश्ता कैसा है? क्या हम उन्हें पत्थर की लकीर मानते हैं या जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलने या उनसे ऊपर उठने को तैयार हैं? लेख में जो जोर है वो इस समझ पर है कि मान्यताएं मुझसे बाहर हैं। ये पहचानना कि ये मैंने ओढ़ी हुई हैं, ये मेरा सार नहीं है। सीमित करने वाली मान्यताओं को पहचानना और उन्हें चुनौती देना बिल्कुल जरूरी है, जैसा लेख कहता है। लेकिन क्या लक्ष्य मान्यता शून्य होना है या उन मान्यताओं के प्रति आसक्ति शून्य होना है? मुझे लगता है दूसरा ज्यादा व्यवहारिक है और शायद लेख के मूल भाव के ज्यादा करीब भी। समझ महत्वपूर्ण है, ये जानना कि कोई मान्यता मुझे मदद कर रही है या बांध रही है, और उसके अनुसार उससे व्यवहार करना। ये एक सतत प्रक्रिया है। मान्यताओं को एक झटके में फेंक देना शायद संभव भी न हो और जरूरी भी न हो। आपकी बातें सोचने पर मजबूर करती हैं, खासकर व्यावहारिकता का पहलू। लेकिन फिर हम उस अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, अहम ब्रह्मास्मि की सीधी अनुभूति का मार्ग क्या है? लेख का जो समापन वाक्य है वो बहुत शक्तिशाली और सीधा लगता है। जब मनुष्य विचारों से पार जाता है, मान्यताओं से मुक्त होता है और अपने साक्षी स्वरूप को पहचानता है, तब वो देखता है कि वो कभी ईश्वर से भिन्न था ही नहीं। इसमें विचारों के पार जाना और मान्यताओं से मुक्त होना को स्पष्ट रूप से उस अनुभव की पूर्व शर्त बताया गया है। ये सीधे तौर पर इंगित करता है कि ये विचार और मान्यताएं ही वो बाधा हैं जिन्हें हटाना है, जिनके पार जाना है। पार जाने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब उनसे ऊपर उठना नहीं है, उन्हें पीछे छोड़ना नहीं है? लेख में यह भी कहा गया है कि उपचार भीतर लौटना है, जहां विचारों की गति धीमी होती है, जहां शांति है। ये सब इशारे तो इसी तरफ हैं कि इन मानसिक हलचलों से मुक्त होकर ही वो असली पहचान प्रकट होती है। यहीं पर मैं पार जाने की व्याख्या में आपसे थोड़ा अलग सोचती हूँ। क्या पार जाने का मतलब हमेशा नष्ट कर देना या पूरी तरह मिटा देना होता है, या इसका मतलब ऊपर उठ जाना, प्रभाव से मुक्त हो जाना, गुलाम ना रहना भी हो सकता है? आप सोचिए, जब हम कहते हैं दुख के पार जाना, तो क्या इसका मतलब है कि जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं, या इसका मतलब है कि दुख आएगा पर हम उसमें डूबेंगे नहीं, उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ेंगे, उसके साक्षी बने रहेंगे? मुझे लगता है विचारों के पार जाने का अर्थ भी ऐसा ही हो सकता है, यानी विचारों के प्रवाह को देखते हुए भी उनसे अप्रभावित रहना, उनके साथ बह न जाना, ये जानना कि मैं इन विचारों से अलग, इन्हें देखने वाली हूँ। आपने खुद साक्षी स्वरूप को पहचानने की बात कही। साक्षी कौन है? जो देख रहा है। और क्या देखा जा रहा है? विचार, भावनाएं, मान्यताएं। तो साक्षी भाव के लिए देखने वाले और देखे जाने वाले दोनों की उपस्थिति आवश्यक है, कम से कम अनुभव के स्तर पर तो है ही। लेख में आगे ये भी कहा गया है कि व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगता है कि विचार मैं नहीं हूं। ये समझ भी तो एक प्रकार की मानसिक स्पष्टता है। ये विचारों के खेल को ही बारीकी से समझना है। और वो सूर्य और बादल का उदाहरण याद है आपको? विचारों और मान्यताओं के बादल चाहे कितने भी घने हों, सूर्य, चेतना सदैव वही हैं। इसका गहरा अर्थ क्या है? यही कि चेतना हमेशा मौजूद है, विचारों के होते हुए भी। बादलों का होना सूर्य के अस्तित्व को नकारता नहीं, बस उसे ढक लेता है। तो क्या मुक्ति बादलों को हमेशा के लिए मिटा देने में है, या ये जानने में है कि मैं बादल नहीं, मैं तो सूर्य हूं? मुझे लगता है मुक्ति तादात्म्य के टूटने में है, इस गलत पहचान के टूटने में कि मैं ये विचार हूं या मैं ये मान्यता हूं। विचारों का आना जाना तो शायद मन का स्वभाव है, जब तक शरीर है, मन है। मुक्ति इस स्वभाव को बदलने में नहीं, इसके प्रति अपने नजरिए को बदलने में है। अच्छा, तो संक्षेप में अपनी बात रखूं तो मेरा पक्ष यही रहता है कि सत्य महेश का लेख विचारों और मान्यताओं की जो बंधनकारी प्रकृति है उस पर जोर देता है। भले ही उनका कोई व्यवहारिक उपयोग हो सकता है, लेकिन उनकी मूल प्रवृत्ति हमें हमारी वास्तविक दिव्य प्रकृति, उस अहम ब्रह्मास्मि के अनुभव से दूर ले जाने की है।
वे हमें सीमित करते हैं, हमें अपनी असीमित क्षमता का एहसास नहीं होने देते। इसलिए लेख का केंद्रीय संदेश इन मानसिक संरचनाओं से, इस सतत मानसिक शोर से परे जाने और मुक्त होने की अनिवार्यता को रेखांकित करता है, ताकि हम उस भूली हुई एकता को, उस विस्मृत सत्य को पुनः अनुभव कर सकें। और मेरे दृष्टिकोण का सार ये रहे कि विचार और मान्यताएं मानव मस्तिष्क और अनुभव के ताने बाने का हिस्सा हैं। उन्हें पूरी तरह मिटाना न तो शायद संभव है और न ही आवश्यक। असली यात्रा उनके उन्मूलन की नहीं है, बल्कि उनके प्रति गहरी जागरूकता, विवेकपूर्ण समझ और सबसे महत्वपूर्ण अनासक्ति विकसित करने की है। आत्मज्ञान या अहम ब्रह्मास्मि की पहचान जीवन के अनुभवों से भागकर नहीं होती, बल्कि उन्हीं अनुभवों के बीच रहते हुए उनके साक्षी बनकर होती है। मुक्ति इस गलत पहचान से है कि हम अपने विचार या मान्यताएं हैं। ये मुक्ति विचारों या मान्यताओं के अस्तित्व मात्र से नहीं है, ये उनके साथ अपने रिश्ते को बदलने की बात है। ये तो स्पष्ट है कि मनुष्य का मन, उसकी बनाई मान्यताएं और उसकी अपनी आंतरिक दिव्यता के बीच का जो रिश्ता है वो बेहद पेचीदा और बहुआयामी है। इसमें कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल, सत्य महेश का लेख हमें इसी जटिलता पर सोचने को मजबूर करता है। वो हमें विचारों की अद्भुत शक्ति, बनाने की भी और बिगाड़ने की भी, और साथ ही उनकी सीमाओं पर भी गहराई से विचार करने का अवसर देता है। ये एक तरह का आत्मनिरीक्षण का बुलावा है, उस स्थिर शांत चेतना को पहचानने का आह्वान जो हमारे विचारों और मान्यताओं के बदलते मौसमों के पीछे हमेशा मौजूद रहती है। और निश्चित रूप से इस विषय की गहराइयों में उतरने, इसे और समझने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। ये एक सतत खोज है,